नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नरकटियागंज के मैनाटांड़ में भारत नेपाल सीमा पर स्थित मैनाटांड़ बाजार में लोगों ने जमकर हंगामा किया। रामपुरवा गांव निवासी ट्रैक्टर मालिक सूरज की हत्या से नाराज होकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीण मांग कर रहे थे कि हत्या करने वाले अपराधियों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। पुलिस ने भरोसा दिया कि जल्द ही गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। हंगामा देख कई थानों की पुलिस और एसडीपीओ पहुंची और कार्रवाई का भरोसा देकर हंगामा शांत कराया। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक मंगलवार को शनिचरी थाना क्षेत्र के बस्ती में ट्रैक्टर लेकर गया था, लेकिन अपराधियों ने हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। नाराज होकर ग्रामीणों ने नेपाल जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। इस सर्द भरी मौसम में पुलिस की लाठियां खा रहे ये लोग और भीड़ की भगदड़ से घायल ये महिलाएं, इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये लोग खाद की मांग को लेकर जमा हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें खाद नहीं मिल पा रही। तस्वीर में दिख रही भीड़ फारबिसगंज के नरपतगंज इलाके की है, जहां किसान खाद के इंतजार में सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। तस्वीर में दिख रहे ये लोग नरपतगंज हाई स्कूल में सरकार की ओर से खाद वितरण में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे पास से गुजर रही सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने स्थिति को बेकाबू होता देख लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भीड़ में शामिल 8 महिलाएं घायल हो गईं। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के ततारपुर के पास अपराधियों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार युवक से मोबाइल छीन लिया, लेकिन युवक ने जब इसका विरोध किया तो अपराधी ने गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी का रहने वाला युवक ऋतिक कुमार वर्मा इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़कर क्यूल स्टेशन जा रहा था। बताया जा रहा है कि जब अपराधी युवक से मोबाइल छीन रहे थे तो उस दौरान युवक अपराधियों से उलझ गया, एक को पकड़ लिया, जिसके बाद अपराधी ने गोली मार दी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। ट्रेन में बैठे यात्री और रेल पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद रेल यात्रियों में दहशत का माहौल है। खगड़िया सदर प्रखंड के भदास दक्षिणी मुखिया पूजा कुमारी के कार्यालय पर हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन निर्माण का मानदंड। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में कोरोना की दस्तक। सासाराम से आए 6 फरियादी मिले कोरोना पॉजिटिव। खाना बनाने आए होटल मौर्या के 5 स्टाफ को भी कोरोना। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के परिवार में कोरोना विस्फोट। मांझी के साथ उनकी पत्नी और बहू को भी हुआ कोरोना। परिवार और स्टाफ मिलाकर 18 लोगों को कोरोना। धनबाद में केशलपुर रोड पर गोफ बनने के बाद रोकी गई रोड पर आवाजाही। गोफ में पानी दिखने से लोग भयभीत। सासाराम में बीच सड़क पर ट्रक में लगी आग। उत्तराखंड से बंगाल जा रहे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन निर्माण का मानदंड।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत के बाद गया में गुस्साई भीड़ ने एक स्कूल बस में आग लगा दी। बस में आग लगाए जाने के बाद धू धू कर बस जलकर खाक हो गई। दरअसल इस स्कूल बस की चपेट में आने से परैया थाना क्षेत्र के मीरगंज की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूल की यह बस परैया की ओर जा रही थी और मीरगंज गांव में इसने अपनी चपेट में एक बच्ची को ले लिया। हादसे के बाद बस लेकर मौके से चालक फरार तो हो गया, लेकिन भीड़ भी उसके पीछे ही थी। आखिरकार बाला बिघा के पास बस छोड़कर बस चालक और खलासी फरार हो गया। फिर तो भीड़ ने खड़ी बस में आग लगा दी और देखते ही देखते ये बस जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने बस में लगी आग को बुझा तो दिया, लेकिन तब तक बस का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। गनीमत ये रही कि बस में कोई छात्र नहीं थे। इधर पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पटना के मिलर हाई स्कूल में आम दिनों की तरह बच्चे पढ़ने पहुंचे, लेकिन क्लासरूम में पुलिस ने कब्जा जमा रखा था। क्लासरूम में रखी बेंच को पुलिस वालों ने बेड बना रखा था और जहां बैठकर बच्चों को पढ़ना था वहां पुलिस के जवान आराम फरमा रहे थे। यानी बिना किसी सूचना के पुलिस वालों ने मिलर स्कूल के कमरे में कब्जा जमा लिया। अब क्लासरूम पुलिस वालों का बेडरूम बन गया तो स्कूल आए बच्चों की छुट्टी कर दी गई। स्कूल की प्रभारी एचएम की माने तो पुलिस के ठहरने को लेकर किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली और अचानक जब वे स्कूल पहुंचे हैं तो पुलिस का कब्जा देखकर हैरान हो गए। क्लासरूम में बेंच की जगह पुलिस वालों ने बेड लगा लिया है। स्कूल के बरामदे और स्टाफ रूम में भी जवानों ने कब्जा जमा लिया है। कैमरे पर पुलिस वालों से जब सवाल पूछे गए तो किसी भी जवान के पास जवाब नहीं था। सब यही बोलते रह गए कि अधिकारी से बात कीजिए। अब शिक्षक करें तो क्या करें। स्कूल पहुंचे सभी बच्चों को बिना क्लास किए छुट्टी देनी पड़ गई। कोरोना के खिलाफ देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। देश के 15 से 18 साल के 7 करोड़ से ज्यादा किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बिहार में भी इस उम्र के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 2007 या उससे पहले जन्मे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन ले रहे हैं। पटना के IGIMS में सीएम नीतीश कुमार ने बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ किया। बिहार में 83 लाख से ज्यादा किशोरों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य में 2801 केंद्रों पर टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं, उन सब चीजों को लेकर के ये बहुत तेजी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है, कई लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए। पटना के 23 PHC और 52 अर्बन केंद्रों पर टीकाकरण किए जा रहे हैं। वैक्सीन के लिए बच्चों के ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। साथ ही पटना में 53 स्कूलों में भी टीकाकरण की व्यवस्था होगी। देश के 15 से 18 साल के 7 करोड़ से ज्यादा किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों को अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। झारखंड में भी 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। राजधानी रांची में किशोरों को लेकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची में किशोरों को कोरोना का वैक्सीन देने के लिए 11 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और यहां आकर किशोर निःशुल्क वैक्सीन ले रहे हैं। वहीं देवघर सदर अस्पताल में भी किशोरों को वैक्सीन दिया जा रहा है। सदर हॉस्पिटल, पुराने सदर हॉस्पिटल और अन्य जगहों पर टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। वैक्सीन को लेकर किशोर और किशोरियों में उत्साह देखा जा रहा है। कई किशोर अपने परिजनों के साथ टीका लेने के लिए पहुंचे। उम्मीद है कि लोगों के बीच जागरूकता और सतर्कता का ये दौर जारी रहे ताकि आने वाले समय में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सफलता मिल सके। पूरे देश में कोरोना के आंकड़े फिर डराने लगे हैं। कई राज्यों में पाबंदियां भी लगाई जा रही है और जहां अब तक पाबंदियां नहीं लगाई गई है वहां लोग खुद ही सतर्कता बरत रहे हैं। पटना में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ लोग लापरवाह बने हुए हैं। मीठापुर सब्जी मंडी में तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोग मास्क पहन रहे हैं। मीठापुर सब्जी मंडी में हर दिन लोगों की भारी भीड़ जमा होती है, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होता। चाहे वो व्यापारी हो या खरीदार, तमाम लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हाँ, कैमरे की नजर पड़ते ही कुछ लोग मास्क जरूर लगा लेते हैं, लेकिन बस
थोड़ी देर जिम्मेवारी निभाकर कैमरे से बचने तक। सब्जी खरीदना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं पहने? पहन लेंगे। या क्यों नहीं पहने ये तो बताइए। आज से पहन लेंगे। आज से पहनिएगा। अभी मास्क नहीं लगाने के बहाने भी इनके पास कई हैं। कुल मिलाकर कहें तो अपनी लापरवाहियों से ये कोरोना को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। गया जिले में लगातार कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देख ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य में गया जिला कोरोना का दूसरा एपिक सेंटर बन जाएगा। हाल ये है कि गया जिला में एक दिन में 100 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिलने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के फैलते रफ्तार के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में जरूर है, लेकिन लोग नहीं। अपनी लापरवाहियों से ये कोरोना को मानो न्योता दे रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखता तो बाजारों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता। दुर्गाबारी सब्जी मंडी में तो ना ही दुकानदार और ना ही ग्राहक मास्क पहने नजर आते हैं। पूछने पर बहाना बनाने के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं होता। मास्क नहीं पहने हुए हैं। गलती हो गया, घर पे छूट गया। कोरोना बहुत ज्यादा संख्या में मिल रहा है ना। हाँ वो तो है। लापरवाही यूं अगर जारी रहा तो हर दिन कोरोना के आंकड़े में यहाँ बढ़ोतरी होती रहेगी और जिम्मेदार भी ऐसे ही लापरवाह लोग रहेंगे। झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिलने लगे हैं। रांची में 400 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज एक दिन में मिल जाते हैं। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन अपीलों को दरकिनार कर रांची के लोग फिर भूल रहे हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट ने तबाही की दस्तक दे दी है। सड़क किनारे सब्जियां बेचने वाले दुकानदार मास्क नहीं लगा रहे हैं तो ग्राहक भी मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। ऊपर से जिला प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। सभी को ये जरूर याद है कि कोरोना संक्रमण ने डराना शुरू कर दिया है, लेकिन ये मास्क पहनना भूल जाते हैं। मास्क को किसी ने अपनी जेब में जगह दे रखी है तो किसी के झोले में मास्क आराम फरमा रहा होता है। चेहरे पर कैमरे की नजर जाती है तो सभी अपनी जेब और झोले से मास्क निकालने लगते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। देवघर में भी कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ये तमाम चीजें हो रही है लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की वजह से। लेकिन देवघर में कोरोना से खिलवाड़ करने वालों पर अब कार्रवाई की जा रही है। मास्क चेकिंग अभियान के जरिए लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। शहर के टावर चौक पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान में लोगों को हिदायत भी दी जा रही है और कई लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ ही देवघर के लोगों से जिला प्रशासन की ओर से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। कोरोना का संक्रमण शहर में ज्यादा नहीं फैले, इसे लेकर चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान से लोगों में हड़कंप है। वो लोग जो मास्क पहनने से परहेज करते हैं वो भी चालान काटे जाने के डर से अब मास्क पहनने लगे हैं। बता दें कि सदर अस्पताल के कई कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। नए मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन इस मास्क चेकिंग अभियान से उम्मीद जताई जा रही है कि लोग अब संभलेंगे, मास्क पहनेंगे। खगड़िया में शराब कारोबारी पुलिस के साथ साथ एक साहसी लड़की नविता से सहमे हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ नविता शराब कारोबारियों पर कहर बनकर टूटती है। बिना पुलिस प्रशासन की मदद के नविता अब जान हथेली पर रखकर शराब कारोबारियों का चेहरा उजागर करती है। नविता ने फिर शराब निर्माण का वीडियो बनाकर शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की कोशिश की है। पसराहा थाना के कोटचक्का गांव में जहां स्कूल के बगल में देसी शराब बनाए जा रहे थे, वहां पहुंचकर नविता ने पहले शराब निर्माण का वीडियो बनाया। झाड़ी में रखी देशी शराब की गैलन को दिखाया। वहीं शराब बनाने में लगा कारोबारी नविता को देख भागने लगा और इसका भी वीडियो नविता ने बना लिया। वीडियो देखकर समझा जा सकता है कि कैसे बीच गांव में स्कूल के पीछे महफिल सजती थी और इसकी खबर ना तो पुलिस को लगी और ना ही ग्रामीणों को। वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। इससे पहले भी नविता ने एक वीडियो बनाकर शराब कारोबारियों को सलाखों तक पहुंचाया था। सासाराम के सदर अस्पताल में शराब पीकर 2 पियक्कड़ों ने खूब तमाशा किया। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए गए दोनों पियक्कड़ स्वास्थ्य कर्मियों से ही उलझ पड़े। खबर पुलिस को भी लगी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी दोनों पियक्कड़ माने नहीं।
पुलिस के सामने ही दोनों पियक्कर ड्रामा करने लगे। पुलिस ने दोनों का इलाज कराकर जोर जबरदस्ती बाहर निकाला और इस दौरान भी पुलिस को दोनों पियक्कड़ों को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोग दोनों पियक्कड़ों का तमाशा देखते रहे। दरअसल धुआड़ ओपी थाना क्षेत्र के यादव मोड़ पर बाइक सवार दो शराबी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। दोनों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया तो ये एम्बुलेंस से उतरने को तैयार ही नहीं थे। एम्बुलेंस से उतरते समय कभी सीढ़ियों पर लुढ़कने लगे तो कभी इमरजेंसी वार्ड में जबरन घुसने लगे। नशे में धुत दोनों पियक्कड़ कड़घर थाना क्षेत्र के लेरहा गांव के रहने वाले हैं। दोनों ने तिलौथी के निमियाडीह के पास देसी दारू पी थी। पुलिस अब दोनों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। बीच सड़क पर डीजे का शोर जोर शोर से गूंज रहा है और उसकी धुन पर थिरक रही ग्रामीणों की टोली गरीब किसान के नेता बनने का जश्न मना रही है। ये वायरल वीडियो है ठाकुरगंज के दल्ले गांव का। इसी गांव के गरीब किसान धनी लाल जब प्रखंड प्रमुख का चुनाव जीते तो गांव वाले खुशी से झूम उठे और सड़कों पर ऐसी धमाकेदार बारात निकाली कि उसमें शामिल होकर थिरकने का मौका कोई छोड़ नहीं सका। ये देखिए, फूल मालाओं से लदे धनी लाल को ग्रामीणों ने अपने कंधे पर उठा लिया और डीजे की धुन पर नाचना शुरू कर दिया। तो नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख धनी लाल ने भी इस जीत के लिए सबको धन्यवाद दिया और ठाकुरगंज के गांव-गांव का विकास करने का वादा भी किया। तो एक बार फिर गांव वाले खुशी के मारे डिस्को डांस करने लगे और गांव के होनहार बेटे को प्रखंड प्रमुख बनने की ढेर सारी बधाई भी दी। ये विजय जुलूस हर गली और हर मोहल्ले गुजरता रहा और पूरे गांव वाले इस जुलूस में शामिल होकर नाचते गाते रहे। अररिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 में करीब 10 साल के बाद पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू तो कर दिया गया, लेकिन निर्माण कार्य कछुए की रफ्तार से चल रहा है। पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में अब तक एक हिस्सा कई महीनों से अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निर्माण कार्य में लेट लतीफी पर संवेदक के पास कोई जवाब नहीं, लेकिन कार्यपालक अभियंता बता रहे हैं कि संवेदक को राशि की समस्या है। एक तरफ नगर परिषद अधिकारियों का टाल मटोल का रवैया है तो वहीं संवेदक की लापरवाही से आम लोगों को परेशानी